उत्तर प्रदेश के दिलदार नगर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां यूपी के मुख्तलिफ इलाकों से बिहार जा रहे ट्रक चालकों को खुद के पैसे से योगी सरकार की सड़क को ठीक करानी पड़ी। दरअसल अभी 4 दिन पहले ही यूपी के गाजीपुर जिले के दिलदार नगर मार्केट में हुसैनाबाद की जर्जर हो चुकी सड़कों ने ट्रक वालों की बदकिस्मती इस सड़क पर खींच लाई। बिहार जा रहे लोगों के लिए जमानिया से दिलदार नगर होते हुए जाना बहुत आसान है, लेकिन जो सड़क अखिलेश सरकार की नाकामी साबित हुई, वही सड़क मौजूदा सरकार को शर्मसार कर रही है। लेकिन गाय और बछड़े से कभी सरकार को वक्त ही नहीं मिला कि आवाम जिन मुसीबतों से रोज़ाना दो चार हो रही है, उस सड़क की मरम्मत कराई जा सके। सड़क इतनी बदहाल है कि इसके गड्ढों में बिहार जाने वाले ट्रकों के चक्के फंस गए। मामला यहीं तक नहीं रुका, बल्कि ट्रकों के धुर्रे भी टूट गए, जिससे ट्रक और ट्रक चालक 3-4 दिन से मदद की आस में बदहाल पड़े हैं। यहाँ पे ये ईंट वगैरह सब दिख रहा है। लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोग, कि आप ही लोगों ने अपने खर्चे से मंगवाया है। हाँ, कितना लग गया होगा आपका खर्चा इसमें? अब खर्चा तो ये 3,035 का ये पड़ा है, मतलब 12,000 रुपये। ये 3 बार पड़ गया, 3 बार पड़ गया। ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तकीम। मुस्तकीम साहब, कहाँ तक आपको जाना है? हमें सासाराम जी, सासाराम जाना है, बिहार में। ठीक है, आप लोग भी 3 दिन से परेशान हैं? 4 दिन हो गए, आज 5 दिन हो गया। 4 दिन। यहाँ के आपने क्षेत्रीय प्रशासन से, पुलिस से, RTO से, किसी से आप लोगों ने मदद नहीं मांगी? कोई आया नहीं, किससे मदद कर? कोई आया ही नहीं। कल आया 100 नंबर वाले, फिर चले गए देख के, फिर मंगाया कैसे 100 नंबर वाले आए, चले गए। 100 नंबर वाले रोज आते रोज चले जाते, रोज चले जाते, वो जाते हैं, चले जाते हैं। आपके पीछे कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं? 5,000 से ज़्यादा। 5,000 गाड़ी। 5,000 गाड़ियाँ हैं। जमानिया से आ रहा है, यहाँ तक सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई हैं जमानिया से। यानी कि जमानिया यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, जमानिया पार कर गया है, और पूरा वहाँ से लेकर यहाँ तक। फिलहाल इन ट्रक चालकों को खुद ही जेब ढीले करने पड़े और अपने खर्चे पर क्रेन मंगाया, ईंट के टुकड़े मंगाए और सड़क के गड्ढों को भरना शुरू कर दिया, ताकि उन गड्ढों से उनकी ट्रकें निकल सके और उनकी रोजी रोटी बहाल हो। जब ट्रक के चक्के फंस गए तो राजनीति होनी भी तय है। इस बारे में दिलदार नगर के कांग्रेसी नेता फरीद अहमद गाजी को सुनिए क्या कहते हैं। ये वादों की और फेंकुओं की सरकार है, इसके ऊपर कोई क्या बोल सकता है। 15 जून तक गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी पूरे प्रदेश में, योगी ने कहा। और उनका उस्ताद मोदी बैठा हुआ है, 3 साल झूठ का अंबार बांधकर, मोटरी लगाकर 3 साल का जश्न मनाया जा रहा है। जनता परेशान है। क्या है? सिर्फ गाय गोश्त, ये फलाना धमाका, जो ऐसी चीज़ें कह दो जो असली मुद्दे से हट जाए। ये सड़कें रोज़ हम लोग देखते हैं, रोज़ जाम लगता है, लेकिन पुलिस वाले कमाई करते हैं। पुलिस वाले और प्रशासन और ये सरकार की मिली भगत है जनता को चूसने का। अंग्रेज तो जितना जुल्म करके चले गए, उसका कई गुना जुल्म ये आज की नस्लें देख रही हैं। कि कोई, अभी मैं रात में आ रहा था शहरी के वक्त में, तो मैं यही कहने वाला था, रात में आ रहा था शहरी के वक्त में, यहाँ पुलिस वाले खड़े थे और ट्रक वालों को जो है डंडे पीट रहे थे। अब वो यही मामला है कि सड़कें नहीं बनेंगी, लेकिन जुर्म और ज्यादती होती रहेगी। बस अंधभक्तों का ये राज है, कह देंगे कि ये सब देशभक्ति में है, ये सब देश हित में है। गड्ढा हो रहा है, ये भी देश हित में है। सड़कें जाम हो रही है, वो भी देश हित में है। कोई बोलने को नहीं है। अरे बोलो, योगी मोदी मुर्दाबाद, बोलो योगी मोदी मुर्दाबाद। चलेगा, ये ऐसे नहीं होगा। ये है जनता के ऊपर ये जुल्म करने वाली सरकार है। ये फिरंगियों को अपना आइडियल मानती है। ये जनरल डायर की औलाद है। मामला केवल गाजीपुर और दिलदार नगर का नहीं, बल्कि पूरे सूबे की सड़कों के यही हालात हैं। योगी सरकार ने 15 जून तक इन गड्ढों को भरने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब वो तारीख भी टल गई। अफसोस कि नेता यूपी की जिन सड़कों से चलकर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचते हैं, बाद में सियासतदान उस सड़क को भूल जाते हैं। अब देखना होगा कि यूपी के इन सड़कों के अच्छे दिन कब तक आते हैं। योगी सरकार ने दावा किया था कि 15 जून तक प्रदेश की सारी सड़कें पट हो जाएंगी, समतल हो जाएंगी, उसके सारे गड्ढे बंद हो जाएंगे और गड्ढा मुक्त हो जाएगी। लेकिन हो यहाँ कुछ उल्टा रहा है। 15 जून तक जिन गड्ढों को भर लेने के दावे किए जा रहे थे,
अब वे गड्ढे आवाम के लिए एक नासूर बन चुके हैं। अब वो इतना जहरीला नासूर बन चुका है कि लोग उस रोड पर चलने के लिए हुकूमत को टैक्स दे रहे हैं। टैक्स यानी कहिए तो साफ तौर पर वो एक घूस है जो पुलिस वालों को अदा की जा रही है। हमने देखा अभी इस यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट में कि ट्रक ड्राइवर यहाँ पे 4 दिन से परेशान है। खाने पीने से लेकर यहाँ रुकने ठहरने तक के लाले पड़ गए हैं। वो इतने परेशान हैं, विधायक का पता नहीं, विधायक की शक्ल यहाँ के लोगों ने नहीं देखी। जहाँ तक अभी हमने बातचीत की, लोगों ने बताया कि विधायक को हम जानते ही नहीं, उनका शक्ल भी नहीं देखा। तो अब ज़रूरत की बात यहाँ पे ये है कि आखिर वो विकास कहाँ गए जिस विकास के लिए मोदी सरकार घूम घूम कर ये तारीफ कर रही है कि हमने ये काम किए हैं और आपको हम ये करके दिखा रहे हैं, ये डेमो दिखा रहे हैं। जगह जगह पे घूम घूम कर प्रदर्शनी की तरह लगाई जा रही है और दिखाया जा रहा है कि हमने कितना बड़ा काम किया है। खैर, जितना भी बड़ा काम किया हो, लेकिन क्या ये गड्ढे उन बड़े बड़े कामों के आगे फेल हो जा रहे हैं जितने विकास के दावे किए जा रहे हैं। योगी सरकार कहीं न कहीं अपने उस मंसूबे में घिरती नज़र आ रही है जिसका दावा वो अब तक करती चली आ रही थी। लोग परेशान हैं, लोगों की समस्याएं किस हद तक जाएंगी और इसे देशभक्ति के किस पार्ट का नाम देंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। गाजीपुर से शम्स तबरेज़, नेशनल दस्तक।